नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो सब आप। आशा है कि बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, मैंगो तो आ चुके हैं मार्केट में, मीठे मीठे पके पके आम तो आ गए हैं और आज मैं बनाने जा रही हूँ कस्टमर के लिए मैंगो केक। ठीक है। सो फ्रेंड्स, देखिए, सबसे पहली बात आती है प्राइसिंग की। जब भी मैं कोई भी केक का वीडियो पोस्ट करती हूँ तो कमेंट में ढेर सारे कमेंट होते हैं, मैम प्राइस बताइए, प्राइस बताइए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात जो है, जब प्राइसिंग आप निकालते हो तो कैसे निकालते हो, ठीक है, ये हम एंडिंग में डिस्कस करेंगे। तो पहले आप देख लीजिए मैं मैंगो केक कैसे बनाती हूँ। तो 3 लेयर में मैंने कट कर लिया। ये मेरे प्रोफेशनल स्पॉन्ज है जिसकी मेरे पेड क्लासेस है। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। तो देखिए, हम जब भी मैंगो केक बनाते हैं तो सिंपली आपको वनीला स्पॉन्ज लेना है। वनीला स्पॉन्ज में ही आपको बनाना है मैंगो केक। स्पंज में कोई भी फ्लेवर मत डालो, कोई भी इसेंस इमल्शन मत डालो। बहुत ही नेचुरल मैंगो फ्लेवर का केक जब बनाते हो ना, उसका खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो मैंने क्या किया, सिंपली स्पंज को पहले वाटर से सोख किया। उसके बाद जो होता है हमारे पास मैंगो पल्प, ठीक है, मैंगो को बिना पानी डाले आप ग्राइंड कर लो। अगर शुगर चाहते हो तो डालो। देन उसी से मैंने स्प्रेड किया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्रीम की थिन लेयर लगा दी। उसके बाद मैंने भर भर कर आम के चंक्स डाले और उसके बाद अगेन मैंने प्यूरे डाला है, ठीक है, या पल्प डाला है। उसके बाद अगेन मैंने टॉप वाली लेयर सेकेंड इस पे डाल दी और सेम वे से, सेम मेथड से मैं फिलिंग कर रही हूँ, स्प्रेड कर रही हूँ। ओके, इसी तरीके से आपको लेयरिंग करनी है। मैंगो केक खाने का मज़ा तभी आता है जब फिलिंग में मैंगो के चंक्स अच्छे खासे हो। ऐसा भी नहीं कि ओवर फिल करना है, ठीक है। प्रमाण के बाहर जो भी चीज़ होती है ऑब्वियसली बाहर आ जाएगी वो, ठीक है। तो एक लिमिट तक डालो, बट इतना भी कम मत डालो कि वो खाने में मज़ा ही ना आए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सेकंड लेयर भी लगा दी। अब गर्मी काफ़ी शुरू हो गई है तो ध्यान रखना, क्योंकि हम किचन में काम करते हैं तो क्रीम मेल्ट होना स्टार्ट होती है। तो जैसे ही क्रम कोट हो जाता है आप फ्रिज में रखो उसको कम से कम 1 घंटे के लिए। और हो सके तो अर्जेंट ऑर्डर मत लो। हाँ, एसी वगैरह चलाते हो तो ठीक है, बट मेरे यहाँ किचन में कोई एसी नहीं है तो मुझे ऐसे ही काम करना होता है। तो मैंने तो 1 घंटे के लिए रखा ही था केक को बढ़िया से क्रम कोट करके। उसके बाद मैं फाइनल फिनिशिंग पे आ गई, ठीक है। अभी प्राइसिंग कैसे निकालना है फ्रेंड्स, डिपेंड करता है कि आप कौन सा मैंगो यूज़ कर रहे हो। ऑब्वियसली अल्फांसो मैंगो यूज़ कर रहे हो तो उसका रेट ज़्यादा रहेगा। केसर यूज़ कर रहे हो तो उसका रेट अलग रहेगा, है ना। तो अलग अलग तरीके के आप जैसे आम यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर प्राइस डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्राइस निकाल सकते हो, या एरिया वाइज, लोकेशन वाइज आप कर सकते हो, ठीक है, प्राइसिंग। और आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, आप कमेंट में एक बार ज़रूर बताना। ये केक की पूरी डिज़ाइन देखे कि आप क्या रखना चाहोगे इस केक का प्राइस, ठीक है। तो ये सिंपल सा बन रहा है मैंगो केक, तो जस्ट मैंगो केक, ओके। तो यहाँ पे फाइनल फिनिशिंग मेरी हो रही है। सिंपल स्मॉल पैलेट नाइफ का यूज़ करो और स्क्रैपर का यूज़ करो, फ्लेक्सिबल स्क्रैपर का यूज़ करो। प्रैक्टिस हमेशा करनी ही है। ऐसे नहीं कि केक हमने सीख लिया है तो हमें प्रैक्टिस नहीं करनी है। प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। हमें भी सालों साल लगे हैं ये सब सीखने में। कोई भी एक झटके में एक्सपर्ट नहीं होता है, राइट। ये भी आप भी मानते हो। कोई भी बिजनेस ग्रो होने में भी टाइम लगता है, मेहनत लगती है। वैसे ही इवन फॉलोअर्स बढ़ने के लिए भी मेहनत लगती है, राइट। तो सबसे अच्छी बात यह है कि मैं भी मेहनत कर रही हूँ और आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फाइनली यहाँ पे मैं टेक्सचर डिज़ाइन दे रही हूँ। तो बस मेरे पास जो है कोम वाला स्क्रैपर है, उससे ही मैंने जिगजैग की डिज़ाइन दे दी, ओके। कोई कस्टमर ने मुझे ये नहीं कहा था कि मुझे ऐसा चाहिए, या कोई कस्टमाइज डिज़ाइन नहीं थी। तो बस यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से मैंने ये मैंगो केक बनाना शुरू कर दिया। और फाइनली अभी देखो, मैंने इस तरीके की डिज़ाइन तो बना ली, बट यहाँ पे ना थोड़ा क्रीम ज़्यादा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कस्टमर को अगर
निकालनी है तो वो निकाल भी देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट एज अ सेंटर में मुझे टॉपिंग करनी थी मैंगो की, कि लुक वाइज भी वो दिखे मैंगो केक है ना, दिखने में भी तो काफ़ी सुंदर दिखना चाहिए ना। मैंगो केक है तो भाई लुक वाइज भी ऐसे लगना चाहिए हाय कि ये मैंगो केक कितना डिलीशियस है। तो बस मैंने क्या किया, फाइनली टेक्सचर होने के बाद और थोड़ा सा सिल्वर डस्ट मैंने स्प्रे कर दिया और यहाँ पे मैंने चॉप्ड मैंगोज डाल दिए सेंटर में, ताकि वो लुक वाइज भी ब्यूटीफुल दिखे। और देखो केसरी मैंगो का कलर, उसके साथ ग्रीन ग्रीन पिस्ता और थोड़े से रोज पेटल्स डालोगे ना, इतना खूबसूरत दिखेगा ना वो, और ज़्यादा निखर के आएगा, देखो है ना। तो ये है केक का फाइनल लुक। बस मुझे एक टॉपर लगाना था, तो मेरा यहाँ पे केक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो बस हैप्पी बर्थडे का मैंने टॉपर लगा दिया और इसे हमें 3 घंटे के लिए सेट करना है, उसके बाद मैं कस्टमर को इसे देने वाली थी। ओके, तो होप सो आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, या फिर आप किस तरह से बनाते हो मैंगो केक में, कौन से मैंगो यूज़ करते हो, कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, और वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। ठीक है, ऐसी ही काफ़ी सारी टिप्स ट्रिक्स आपको मेरे पेज पे मिलते ही रहेगी, और हो सके तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।